हेलो फ्रेंड्स। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हेयर स्ट्रक्चर पढ़ा था कल हमने, है ना? और हेयर स्ट्रक्चर में हेयर लेयर्स के बारे में पढ़ा था और फॉलिकल और थोड़ा सा बहुत समझा था। आज अपन थोड़ा सा हेयर स्ट्रक्चर पे ही दोबारा बात कर रहे हैं। हेयर स्ट्रक्चर डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं कि हेयर कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स हेयर के अंदर होते हैं जो स्कैल्प के अंदर होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा हेयर दो पार्ट में बना होता है ना? एक होता है हेयर शाफ्ट जो ऊपर होता है, जो कि अपना एपिडर्मिस पर होता है, और सेकंड पार्ट जो अंदर होता है, जो डर्मिस के अंदर रहता है, जिसे अपन हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये दो पार्ट में हमारा हेयर डिवाइड होता है। सारे काम हम हेयर शाफ्ट पे करते हैं, और जो भी हेयर को हमारे शरीर के द्वारा जो भी पोषण मिलता है, जो भी चीजें मिलती हैं, वो सब हमारे स्कैल्प के अंदर होती है, और ये सब चीजें अपना अपना काम करती हैं। जैसे सबसे पहले अपन हेयर रूट पर बात करते हैं। हेयर रूट भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे अपना एपिडर्मिस पर ही होता है, जिसे अपन रोम छिद्र भी बोलते हैं, जो अपने छोटे छोटे वो रहते हैं जिससे अपना बाल निकलता है। बाल भले ही तैयार हेयर फॉलिकल के अंदर होता है, लेकिन बाहर रूट के द्वारा आता है। ठीक है ना? तो हमें रूट पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। और रूट का काम क्या होता है? रूट का काम होता है बालों की ग्रोथ को नियंत्रण करना, और हम बालों को जो भी चीजें दे रहे हैं, ऊपर से जो भी चीज दे रहे हैं, वो रूट के द्वारा अंदर जाती हैं, वो है। और बालों के जो यहाँ जो कोशिकाएं वगैरह रहती है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं उसको पोषण मिलता है। तो ये सारा काम इसका हेयर रूट का होता है, और हेयर रूट को भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हेयर रूट भी डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान होता है। ठीक है ना? अब दूसरा हम हेयर फॉलिकल पे बात करते हैं। हेयर फॉलिकल पे हमने कल भी पढ़ा था। हेयर फॉलिकल क्या होता है, कल आप बताओगे? कल पढ़ा था आपने? चल कोई हाँ। हेयर फॉलिकल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हेयर फॉलिकल एक प्रकार की जड़ होती है, इसके अंदर ही सारा बाल होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो है हेयर फॉलिकल कहलाता है। तो इसी के अंदर पूरा बाल अपना निर्माण होता है, इसके अंदर ही से सारी चीजें चलती है, और इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। अगर हेयर फॉलिकल डेड हो जाता है तो बाल का खेल खत्म, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल आपके दोबारा नहीं आ सकते। और बाल अगर हमारे जिंदा रखना है तो हमें हेयर फॉलिकल को जिंदा रखना जरूरी है। और हेयर फॉलिकल को जिंदा रखने के लिए अलग अलग प्रकार से, जैसे सीबीसीएस ग्लैंड का काम है, हेयर पेपला का काम है, ब्लड कोशिका, ये सभी चीजें मिलकर हेयर फॉलिकल को काम करती हैं। जैसे सबसे है पहले है हेयर पेपला। हेयर पेपला का काम क्या होता है? हेयर पेपला का काम होता है कोशिकाओं को इसके द्वारा अपना ब्लड सप्लाई करना। ब्लड सप्लाई करना ना, ब्लड सप्लाई करते हैं। एक मिनट और मैं बता रहा हूँ आपको। ये ब्लड सप्लाई का ही काम करता है। इससे जो कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं, तो इसमें ब्लड सप्लाई का काम होता है, नई कोशिकाओं को बनाना इसका काम होता है। हेयर पेपला का काम होता है कोशिकाओं को बनाना। कोशिकाएं बनाते हैं, और इसमें इसके द्वारा जो ब्लड सप्लाई वगैरह होती है हमारे इसके बाल को, ब्लड सप्लाई जो सही चाहिए होती है, तो इसको पोषण वगैरह चाहिए होता है, वो काम करता है हेयर पेपिला। ठीक है ना? अब जैसे नेक्स्ट है अपना सीबीसीएस ग्लैंड। सीबीसीएस ग्लैंड होता है एक प्रकार से हमारे स्कैल्प में ऑयल को बनाता है।
हमारे शरीर को जो नेचुरल ऑयल जो चाहिए होता है, हमारे स्कैल्प को जो नेचुरल ऑयल चाहिए होता है, वो सीबेसियस ग्लैंड बनाता है। सीबेसियस ग्लैंड का सीबेसियस वो एक सीबेसियस वो होता है, ग्लैंड होता है ना, सीबम बनाता है, सीबम ऑयल बनाता है। ठीक है, तो सीबम ऑयल का काम क्या होता है, बालों को नेचुरली ऑयल जितना चाहिए उतना उसको प्रोड्यूस करना। अगर हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं है तो सीबेसियस ऑयल को या तो कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। अगर वो कम कर देगा तो हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस आ जाएगी, जिससे हमारे बालों को प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। ज्यादा ड्राइनेस होगी तो डैंड्रफ, ड्राई वाला डैंड्रफ जो होता है वो हो जाता है। और अगर ऑयल का निर्माण ज्यादा करेगा तो चिपचिपा हो जाएगा स्कैल्प। तो वो डैंड्रफ जो ज्यादा ऑयल के कारण से जो डैंड्रफ होता है, जो पीली पीली सी, आपने देखा हो कई लोगों को पीले पीले से निकलता है, जैसे पैचेस से टाइप के पड़ जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ऑयल करता है, प्रोड्यूस करता है। और दूसरा, लोग ऑयल लगा भी ज्यादा लेते हैं। तो ये हमें स्कैल्प पर जब भी हम ध्यान रखें, कोई भी क्लाइंट आता है तो हमें बहुत रूप से देखना है, स्कैल्प को चेक करना भी जरूरी होता है कि इसके ड्राई स्कैल्प है कि वो है, उसी के हिसाब से हम उसको देखकर सजेस्ट करते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड का ये काम है। ठीक है, अब ये है, नेक्स्ट है अपना हेयर बाल, है ना। हेयर बाल, हेयर बाल ये पूरा यहाँ से ऐसे इसको ढकने का काम करता है। हेयर वॉल का काम क्या होता है, ये हमारे बालों के अंदर जो पिगमेंट होता है, मेलानोसाइट्स बोलते हैं जिसे, जिससे मेलानिन बनता है। मेलानिन जो मैंने कल बताया था आपको, पिगमेंट जो बताया था, जो नेचुरली पिगमेंट प्रोड्यूस होता है हमारे, वो 1% होता है और उसको हम कहते हैं मेलानिन, है ना, मेलानिन कहते हैं। तो मेलानिन ये हेयर वॉल के कारण से ही प्रोड्यूस होता है। तो इसका काम ये होता है मेलानिन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो हेयर वॉल का काम ये होता है। और नेक्स्ट है एरेक्टर पिली। एरेक्टर पिली का काम होता है, एरेक्टर पिली होते हैं जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं, बाल जो होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे इसका काम ये होता है कि जैसे ठंड लगती है तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, और ज्यादा गर्मी होती है तो रोम वैसे हो जाते हैं। तो एरेक्टर पिली का काम यही है, ये हमारे बालों को मतलब संकुचित करता है और उनको फैलाने का काम करता है। एरेक्टर पिली का काम ये है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है जो कि इस प्रकार से काम करता है। धीरे धीरे ये सब ऐसे ब्लड कोशिकाएं हैं, ब्लड कोशिकाएं भी ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। पूरा ब्लड सप्लाई इसके अंदर से होता है। जो भी हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपना सप्लाई करके पूरे इसके अंदर सप्लाई करना और सारी चीजों को वो करना, है ना। और ड्राई करके हो गया ना। ठीक है, बस सीबीएस ब्रांड के तो सीबम बनाता है ना, सीबम बनाता है, मतलब सीबम मतलब ऑयल, मतलब कम बनाया तो ड्राई रहेगा, ज्यादा बनाया तो अपना ऑयली हो जाएगा। ऑयली हो जाएगा। जैसे लेकिन जो आपने बताया ये सीबम ग्लैंड, एरेक्टर पिली, ये डर्मिस में आता है ना सर? ये सब हाँ डर्मिस में है ना। और ये ब्लड कोशिका, ये हेयर पपिला, ये अपन हाइपोडर्मिस में आता है। ये क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना सर, ये नीचे और ये हेयर बल्ब के नीचे आ रहे हैं। हाँ, ये हाइपोडर्मिस में होगा, हाइपोडर्मिस में होगा सर। हाँ, ये डर्मिस में ही है वैसे तो, ये सारा ये ब्लड फॉलिकल तक ही डर्मिस। हाँ, ये जो सप्लाई होती है वो नीचे से सप्लाई होती है ना। ये कोशिका ब्लड को ऊर्जा देती है, ऊपर ऊर्जा देती है। हाँ, और जैसे ये अपना हेयर पपिला है, हेयर पपिला अपना पपिला अपन को ऑक्सीजन भी देता है। क्योंकि क्या है, बालों को ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। बाल हमारे जो
आप कहते हो ना अपन कभी बालों को मसाज कराते हैं, ये सब हाँ। चीजें क्यों कराते हैं? इससे बालों के रोम छिद्र वो होते हैं, तो बहुत बाल को ऑक्सीजन का भी बहुत फर्क पड़ता है, और बाल ब्लड सर्कुलेशन को भी वो ब्लड सर्कुलेशन को वो करता है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो क्या है, जैसे अपन हेड मसाज ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बालों को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, हाँ। और इससे बालों की ग्रोथ रक्त संचार अच्छी बढ़ होती है, जाता है। रक्त संचार बढ़ता है। तो वो इस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है ना? तो इसमें आ गया समझ में, हाँ। हेयर रूट समझ में आ गया, हेयर शाफ्ट समझ में आया। हेयर शाफ्ट में पूरा काम ऊपर का हो गया। कल मैंने जो लेयर वगैरह बताई थी वो सब ये है, और ये पूरा निर्जीव होता है, सेंसलेस। सेंसलेस इसमें होता है। कोशिका नहीं होती। हाँ, निर्जीव होता है ना। इसको तोड़ने पर दर्द नहीं होता, इसके अंदर कोई कोशिकाएं नहीं होती है। जो भी रहता है वो सारा का सारा इसके अंदर रहता है, ठीक है। इसमें कुछ सवाल और? नहीं। नोट कर लो। ये इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मसल्स है ना, इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मसल, इसका कोई काम नहीं होता। इसका दूसरा वैसे ही जो रोग क्षेत्र को वो करने के लिए होता है, सिकुड़ते हैं बाल और वो उसके लिए होता है। तो वो सर मैडम आता स्वेट ग्लैंड, हाँ, वो स्किन में जाते हैं फिर। इसमें नहीं आता मैडम वो, अभी डरनेस में नहीं आता ना क्या? नहीं, डैमेज नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ आपको हेयर का ही पढ़ाया जा रहा है ना। जैसा हम उसमें जाते हैं, स्किन में भी जाते हैं, तो सिवेशियस ग्लैंड और इसमें भी होता है। बहुत ज्यादा होते हैं। सिविलियन ग्लैंड स्किन में भी होता है। हाँ। वहाँ भी जैसे स्किन ड्राई होती है और स्किन वो होती है, तो वो एक हमारे हेयर के लिए इतना इनफ है ना। हाँ, हाँ, हेयर के लिए इतना है ना। देखो, केराटिन, स्वेट ग्लैंड और केराटिन, मेलानिन, सिविलियन ग्लैंड ये स्किन में भी पाए जाते हैं। मेलानिन भी होता है स्किन में। लाइट स्किन होती है, जैसे रंग, उनका रंग ज्यादा फेयर है तो मेलानिन कम है। जिनका डार्क काला रंग है उनका मेलानिन उनके अंदर बहुत अच्छा है। फिर वो उसके समझाने, स्वेट ग्लैंड के समझाने के लिए और भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऊपर में स्किन की, फिर उनको स्किन में भी लेयर बहुत सारी होती हैं। तो केराटिन कहाँ होता है इसमें? केराटिन ये अपना बाल केराटिन प्रोटीन का ही बना होता है। अच्छा। हाँ। पूरा केराटिन से ही पूरा बाल इसके अंदर केराटिन से ही बना होता है, ठीक है ना। तो केराटिन इसके पूरे बाल के अंदर होता है। केराटिन भी केराटिन में ही पूरे हाँ। केराटिन ही पाई जाती है। देखो अपने नेट से ये केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना। अपनी बॉडी में भी प्रोटीन है, अपनी स्किन भी केराटिन प्रोटीन से है, अपने हेयर भी, पूरे बॉडी उससे ही है ना। अच्छा। हाँ। हाँ। केराटिन एक्चुअली जब अपन केमिकल पढ़ेंगे तो उसमें जैसे केराटिन है, और केराटिन के अलावा हमारे बालों में क्या बोलते हैं, पानी भी होता है। 12 से 15% बालों में पानी भी होता है, और दूसरी चीजें भी होती हैं, खनिज भी होते हैं, अदर चीजें भी होती हैं। तो हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीजें पता चलती जाएंगी। आधे घंटे में आ जाएगा, थोड़ा बहुत देख लो बात। सीवेज ग्लैंड का है एयर अपना मतलब ऑयल का काम करता है ना, सीवेज का। क्या 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 वैसा नहीं, ऐसे जैसे ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम ऑयल। मतलब एक तरह से तेलीय ग्रंथि है ये, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में अपन, जो कि सीबम ऑयल उत्पादन करती है। हमारे स्कैल्प को जितना ऑयल चाहिए
उतना ऑयल उत्पादन करने का काम करती है। लेकिन अगर हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हमारा पोषण सही नहीं है, तो ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण से हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाता है या स्कैल्प हमारा ऑयली हो जाता है। जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत कुछ कारण इनका भी होता है। बाहरी चीजें तो होती हैं, प्लस सीबीएस ग्लैंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये हेयर पपीला सर, इसका क्या? हेलो, ये हेयर पेपला कोशिकाओं को वृद्धि करने का काम करता है, कोशिकाएं बनाता है, ब्लड वृद्धि करता है। सर्कुलेशन को करता है, कम करता है। जो हमारे हेयर की कोशिकाएं हैं ये इनको बढ़ाता है, उनको बनाता है। हेयर पेपला का काम ये है, कोशिकाओं को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है? जिससे कोशिकाएं डेवलप होती है तो उससे ऑक्सीजन वगैरह, जो ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर हो, और ज्यादा ज्यादा कोशिकाएं बढ़ेंगी तो फिर उसको सुचारू रूप से पोषण मिलता है, तो वो काम करता है। ठीक है ना? और हेयर फॉलिकल मैंने बता ही दिया। हेयर फॉलिकल एक पूरी जड़ जैसी होती है, वो उसके अंदर पूरा सारा हेयर बॉल वगैरह ये सब इसी के अंदर, बाल इसी के अंदर तैयार होता है। ठीक है ना? और हेयर रूट बाल को बाहर निकालता है। ठीक है ना? और इरेक्टर पिली जब ठंड लगती है तो वो केवल बालों को सिकुड़ना और खोलना, रोम छिद्र जैसे रोम खड़े हो जाते हैं, हमारी ठंड लग रही है तो वो इरेक्टर पिली का काम है। इसके काम से भी होते हैं, इसके काम से ऑयल होता है ना। और ये ब्लड कोशिका है, ब्लड की सप्लाई। हेयर बॉल का क्या काम था? हेयर बॉल को क्या? हाँ, हेयर बॉल्व ये भी सप्लाई को देखता है। ये यहाँ से बाल को, जो क्या बोलते हैं, रूट को निर्माण करता है, बाल का निर्माण मतलब करके अपना ये ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इसी में ही जाता है, अपना हेयर बल्ब से ही हेयर बल्ब से उसके अंदर जाता है। ठीक है ना? तो सर अपने बालों काटते हैं, व्हाइट व्हाइट सा निकलता है जड़, ये ना वो रूट से निकलता है। ये ना यहाँ अटैच होता है हमारी वेसल से। ये दर्द, ये हेयर पैटला है ना, इससे हमारा पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ से ये जुड़ा होता है, इससे बल्ब जुड़ा होता है, बल्ब से ये अपना हेयर है ना। हेयर क्या कहते हैं? हेयर बल्ब, बाल बल्ब। वो बाल बाल भी होते हैं। बल्ब नहीं, बल्ब होता है। मतलब बाल मतलब जैसे सप्लाई जो होती है ना, सप्लाई करते हैं ना, जैसे पानी का वाल्व होता है, हाँ। जैसे पानी की सप्लाई होती है, ऐसे ही यहाँ से वाल्व सप्लाई का काम करता है। जैसे और ये मैडम हेयर जो अपने रहते हैं उसके ऊपर भी कोई परत होती होगी ना मैडम, हाँ, फाइबर। उसके उसकी 4 लेयर होती है। हाँ, उसके बाद भी जैसे मैंने उस दिन बताया था, अपना जो इसमें भी जो अपने डर्मिस डर्मिस में भी 2 लेयर होती हैं। कोलेजन, कौन सी लेयर होती है? एक तो रेटिकुलर थी, रेटिकुलर और नहीं रेटिकुलर थी, और तो कोलेजन जो सर पाई जाती है वो बालों के ऊपर रहते हैं ना, हेयर के। कोलेजन कोलाजन नहीं, अपने कोलाजन पाया जाता है हाइपोडर्मिस में, स्किन में। स्किन में। अच्छा अच्छा, हाँ, वो जो बालों में नहीं होता। तो बताते हैं बालों में भी कोलेजन रहता है। नहीं, उन्होंने मेरे को ऐसे बताया था कि जो अपने हेयर रहते हैं इसके बाहर की जो परत रहती है वो कोलेजन रहती है। क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। हाँ। कोलेजन का होती है। मतलब वो स्किन में पाई जाती है वो कोलेजन। हाँ, और कोलेजन करके क्रीम भी आती है मार्केट में, तो हमें पता है स्किन की रहती है। रेटिनल करके, कोलेजन करके सारी क्रीम आती है। नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हेयर का अभी अपन ने एक फिजिकली जो वो था वो पढ़ा अपन ने, है ना। अब ये
कि हेयर में केमिकल भी होते हैं, अलग अलग केमिकल से हेयर बना होता है। तो क्या क्या केमिकल होते हैं, क्योंकि हेयर जैसा दिखता है इतना आसान होता नहीं है, हेयर बहुत जटिल होता है। अगर अपन उसकी संरचना केमिकल की देखेंगे तो उसमें अलग अलग केमिकल की मात्रा पाई जाती है। तो क्या क्या केमिकल होते हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ, है ना। एक तो कार्बन होता है 45%, ठीक है। ऑक्सीजन होता है 28%। केमिकल स्ट्रक्चर बहुत है ये। नाइट्रोजन होता है 15%। इसको बदलो यार। दूसरा होगा ना। तो समझ में आ रहा है, ये करिए। और क्या करिए? ये स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। केमिकल स्ट्रक्चर का दिया। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हाइड्रोजन 7%। सल्फर 5%। ठीक है, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 5%, पानी एंड अदर खनिज 12 से 15% होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब पानी भी काफी मात्रा में होता है, और पानी की मात्रा सबसे ज्यादा जो होती है वो कॉर्टेक्स में ही होती है। सबसे ज्यादा जो पानी की मात्रा होती है वो अंदर वाली लेयर जो कॉर्टेक्स लेयर होती है उसी में होती है। कितने लिखा सर ये नीचे? पानी 12 से 15%। कि पानी, आपको पता है पानी इसलिए होता है कि बालों में जो नेचुरली नमी चाहिए वो हमारे बालों में ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से पानी उसके अंदर वैसे होता है। अब वो अलग बात है कि अगर कोई डिसबैलेंस हो रहा है तो उस कारण से वो मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था इसमें भौतिक स्वरूप में केराटिन वगैरह भी आता है, वो मैं और अभी आगे उसमें बताऊंगा। तो केराटिन भी जो बनता है वो केमिकल से बनता है। उसमें अमीनो एसिड के छोटे छोटे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टुकड़े टाइप के ऐसे रहते हैं, और वो एक श्रृंखला के द्वारा जुड़े रहते हैं।
तो वो अमीनो एसिड मिलके चैन बनी रहती है। चेन बनी रहती है, श्रृंखला बनी रहती है, उससे केराटिन बन जाता है। मतलब केमिकल से केराटिन बनता है, ठीक है। अमीनो एसिड ऐसे श्रृंखला से मिलकर फिर केराटिन बनता है। वो केराटिन हमारे बालों को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो केराटिन हमारे बालों के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा बालों में, अब बालों की प्रकृति में जो होता है वो बॉन्ड होते हैं, आपने बॉन्ड पढ़े हैं, ठीक है। तो बॉन्ड भी होते हैं, लगभग 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जो कि अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 बॉन्ड होते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा जो प्रचलित में है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, जो लगभग सब लोगों को पता रहता है। और सबसे लचीला, सबसे आसान बॉन्ड होता है, सबसे इजी वे में टूटने वाला बॉन्ड होता है। ये मतलब पानी से ही टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बाल के अंदर जो होता है वो सबसे लचीला बॉन्ड होता है, जो कि आसानी से टूटने वाला बॉन्ड होता है। मतलब अगर हमको कोई भी टेम्पररी काम करना है, हमने बालों को धोया, जैसे हमने हेयर स्टाइल बनाना है या आयनिंग करके कुछ भी, मतलब स्ट्रेटनिंग करते हैं, मतलब टेम्पररी कोई भी काम करते हैं, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है। हमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हम बालों को गीला किया, हाइड्रोजन टूट गया, हमने उसको गर्म करके जैसे भी तैयार किया, वैसे शेप में आ जाएगा। जैसे ही हमने उसको वॉश कर दिया, बाल अपनी पुरानी परिस्थिति में आ जाएगा। मैडम स्मूथनिंग में जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वो हाइड्रोजन ही होता है ना? नहीं, वो सल्फर बॉन्ड होता है। अच्छा, वो परमानेंट, वो लंबे समय तक रहता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होगा जैसे अपने टेम्परेरी आयनिंग की अच्छा। और टेम्परेरी एरोल्स वाला, जैसे अपने वॉश किया आपका काम, ये ड्रायर सेटिंग कर दी अपन ने तुरंत, वो टेम्पररी बन गया। जैसे ही अपन ने बालों को दोबारा धो दिया, सबसे कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो है, सबसे जो कमजोर वाटर डालते ही टूट जाता है। ठीक है। समझ आया ना हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या कहना था? नमक बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड, ठीक है। ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है। ये नमक बॉन्ड जो होता है वो कॉर्टेक्स अंदर वाली लेयर होता है, उसके अंदर रहता है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है नमक बॉन्ड का, क्योंकि ये हम जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पीएच से मेंटेन होता है। आगे पीएच को डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा मैं। ये सर नीचे 30 नंबर पे क्या लिखा था? डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड या सल्फर, सल्फेट सल्फाइड ये सब सेम ही है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना। डाइसल्फाइड बोलते हैं, सल्फर बॉन्ड बोलते हैं, सिस्टीन बॉन्ड भी बोलते हैं इसको।